में उपद्रव और बगाड़ हो चुका है और अपनी गति कृष्ण में करनी चाहिए, तो फिर इसमें कैसा समझना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि साधन में भगवान अपना सामर्थ्य रखते हैं। जैसे हम जो कागज के टुकड़े करेंसी के रूप में उपयोग में लेते हैं, उसके ऊपर गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, एक तरह से वो प्रोमिसरी नोट होती है। और भारत सरकार समय समय पर जब करेंसी बदलनी होती है, तो जैसे 2000 के नोट बंद कर दिए, नए 500 के नोट इश्यू कर दिए। अब फिर से अभी जो चल रही है वो कागज के करेंसी बंद होकर फिर प्लास्टिक की करेंसी शुरू कर देंगे। तो जो साधन है इस समय, उसमें उसकी शक्ति रखी हुई है, तब तक वो साधन अपना काम करते हैं। जिस समय उसमें से शक्ति खींच ली जाती है, पीछे वो कागज के टुकड़े हो जाते हैं। अब साधन है वो भले ही निष्प्रभाव हो गए, पर जिसने भी साधन हमको दिए थे, उसने वो साधन इस अभिप्राय से दिए थे कि जब वो स्वयं इस भूतल पर हमारे बीच में था और हमें इस संसार सागर में से हमारा उद्धार करता था, अब क्योंकि वो भूतल ऊपर नहीं है, अनवतार काल है, तो अनवतार काल में भूतल पर जो जीव हैं जो अपना उद्धार चाहते हैं, वो कैसे इसमें से बाहर आ पाएंगे, उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो करुणावश, यानी उसकी जो करुणा हम जीवों का उद्धार करने की, वो तो उसके भीतर है। इसलिए उसने जो साधन जब दिए थे वो किसी कारण अब साधन रूप नहीं रह गए, पर उसकी करुणा जो है, जिसको कहते हैं उद्धार की इच्छा, हमें यहां से उठाने की इच्छा, वो इच्छा तो उसकी सदा सर्वदा है। तो जो जीवात्मा सच्चाई से उसको पाना चाहता है, वो साधनों पर अपना भरोसा छोड़कर जिसके लिए वो साधन है, उसकी करुणा, उसकी उद्धार की इच्छा, उस पर भरोसा यदि रखे, तो उस व्यक्ति को एक एक्सेप्शनल केस मानकर वो अपना सामर्थ्य वहां प्रकट कर सकता है। इसलिए तीर्थों में सामर्थ्य न हो तो कोई बात नहीं, पर तीर्थाधिपति जो भगवान है उसमें सामर्थ्य है, उसको सोचकर जो तीर्थवास करता है उसको कोई हानि नहीं है। समझे ना? जैसे हमको वार्निंग दी जाती है, ये जंगल विस्तार है, यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, यहाँ हिंसक पशुओं का भय है, यहाँ आम आदमियों का प्रवेश वर्जित है, आपको यहाँ नहीं जाना है, ऐसी सब वार्निंग सब जगह दी जाती है। फिर भी कई उपद्रवी लोग होते हैं जो ऐसे निर्जन स्थानों में दुस्साहस करके चले जाते हैं। चले जाने पर घर नहीं आते हैं तो घर वाले उसकी पुलिस में फरियाद करते हैं कि भाई ये गायब है। गायब है तो पूरा सिस्टम है उसको खोजने में लगता है, कहाँ गए थे, कहाँ जाने का कहकर गए थे। अब किसी ने कहा कि भाई इस विस्तार में जाने का कहकर गए थे, तो अब देखो पूरा महकमा उसका उद्धार करने के लिए लग जाता है, जबकि उनको पूछ के नहीं गए थे, वहां वार्निंग थी फिर भी गए थे। पर वो जंगल हो या पहाड़ हो या कोई ऐसा रेगिस्तान हो, ऐसे दुर्गम स्थानों में भी लोग दुस्साहस करते हैं, और फिर वो एक आदमी के लिए हेलीकॉप्टर भी लग जाते हैं, प्लेन भी लग जाते हैं, स्कूबा वाले भी आ जाते हैं, न जाने क्या क्या होता है, और उसको मिलता है तो लेकर आते हैं। तो अब ये है वो सिस्टम के द्वारा वहां कोई
ये व्यवस्था प्रोवाइडेड नहीं है, पर फिर भी कोई व्यक्ति जाता है तो वो सिस्टम इतनी निष्ठुर नहीं है कि हमको पूछे बिना क्यों गए, हमने वहां निषेध आज्ञा लगाई हुई थी फिर भी क्यों गए, तो अब वो भुगते हम नहीं खोजेंगे उसको, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जैसे अभी यूक्रेन में लोग पढ़ने गए थे और युद्ध शुरू हुआ तो हिंदुस्तान ने स्पेशल फ्लाइट मुफ्त में उनको लेकर आए ना। ऐसे ही अरब में भी ये समस्या हुई तो वहां से भी सबको लेकर आए, तो वो रेस्क्यू करते हैं। तो ये जो मूल शक्ति देने वाला है उसकी उद्धार की इच्छा के ऊपर जब हम निर्भर करते हैं तो वो काम करती है। पर यदि उसने जो पहले कुछ भी व्यवस्था दे रखी थी उद्धार के लिए उसको हम सोचें तो वो अब वर्किंग में नहीं है। इस दृष्टि से यहां कहा जा रहा है। और ये जो तीर्थ का कहा वो हर किसी तीर्थ के लिए ये बात नहीं कही है, वो गिनाए गए हैं कि जहां भगवान अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट विराज रहे हैं उन स्थानों में, और वहां के जो पंडे पुजारी या जो सिस्टम है उस पर रिलाय नहीं करना है, पर वहां प्रभु विराज रहे हैं, केवल उनमें आप अपना ध्यान लगाकर और वहां रहते हो तो आपका ये काम निकल सकता है। और ये जो उपाय है वो भी अंतिम उपाय के रूप में कहा है। भगवत सेवा नहीं कर सक रहे हो तो सीधा ही ऐसे तीर्थों का वास करो, ऐसा नहीं कहा है। मैंने उसके आपको स्टेप्स गिनाए हैं कि अगर भगवत सेवा नहीं कर सकते हो तो सेकंड स्टेप पर ये करना है, थर्ड पर ये करना है, फोर्थ ये करना है, और वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं तब फिर अंत में करना ही है ऐसा भी महाप्रभु का नहीं है। आप अगर कर सकते हो और वहां आप दोष दृष्टि से रहित होकर और वहां भगवान निष्ठा आप अपनी प्रकट कर सकते हो तो ही जाओ। अगर वहां भगवान निष्ठा नहीं होकर फिर से वही आपको तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एवं गतिर्मम ऐसा अम्लेच्छा क्रांतता और यही सब दिखाई देती है और भगवान की स्फूर्ति नहीं होती है तो आप जहां बैठे हो वहीं ठीक हो, ये तात्पर्य। हाँ बोलो। हमने ये देखा कि आचार्य चरण ये कहना चाहते हैं कि हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन का जो मार्ग दिखाया गया है वो केवल श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। सर्वथा सदा सर्वदा श्री कृष्ण के प्रति ही ये भाव होने चाहिए। पर गुरुजी समस्या ये है कि आजकल पुष्टि भक्ति मार्ग में ये बहुत देखा जाता है कि माता पिता हो, गुरुजन हो, कभी कभी वे अपने अहंता और ममता के वशीभूत होकर इन्हीं पवित्र भावों का जैसे कि सखा, दास्य, आत्मनिवेदन उनका आधार लेकर हम बालकों और वैष्णवों को ऐसा अंधा आज्ञा पालन करवाते हैं। वे कहते हैं कि यही सेवा है, यही भक्ति है और यही पुष्टि मार्ग की रीत है, जो हम बोले वही आपको करना है। परंतु इस आज्ञा के पीछे छुपी होती है उनकी स्वयं की अहंता। मैं गुरु हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और उनकी अपनी ममता, तुम मेरे हो इसलिए तुम मैं जो कहता हूँ वही करो। और पुराने संस्कारों की वजह से ज़्यादा जकड़न होती है। तो ऐसे में मनुष्य मतलब हम वैष्णव ना तो हम स्वतंत्र रह पाते हैं, ना ही सच्चे वैष्णव बन पाते हैं, केवल एक सेवक बन जाते हैं, वो भी श्री कृष्ण के नहीं, माता पिता या गुरु या फिर जो भी ऐसे पोजीशन पे है उनके। तो उनकी हर बात हमें माननी पड़ती है, चाहे वो उचित हो, चाहे अनुचित हो, चाहे हमें कष्ट हो, चाहे वो पुष्टि मार्ग के अनुसार हो या ना हो। तो हाँ, मेरा विनम्र प्रश्न ये है कि ये सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन के पवित्र नामों की आड़ लेकर जो हम पे ये थोपा जाता है उससे हम कैसे बचें। और पुष्टि मार्ग की जो सच्ची रीत है कि श्री कृष्ण के प्रति ही हमें ये सारे भाव रखने हैं, वो हम कैसे करें। और ये प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं है, ये बहुत लोगों का है। मुझे लगता है कि ये केवल सेवा के संबंध में ये विषय नहीं होता है। जिनके मन में
अहंता और ममता का भाव है वो हर क्षेत्र में प्रकट होता है। वो आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आप भोजन करते हो उसका विषय हो, घूमना जाना हो, हर विषय में उनकी ममता और उनकी अहंता है वो प्रकट होती ही है। तो अब ये तो मनुष्य की समस्या है, मनुष्य स्वभाव की। ये पर्टिकुलरली पुष्टि मार्गीय समस्या हो ऐसा नहीं है। जैसे हमने भोजन जो सिद्ध करते हैं और वो हमको खिलाते हैं, वो कहेंगे कि भाई हमने जो खिलाया है वो आपको अच्छा लगना चाहिए, वो आपको खाना ही चाहिए। नहीं खा लगता हो तब भी आपको फिर वो अच्छा मान के खा लेना पड़ता है। इसी तरह बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं, गर्मी के दिनों में बच्चे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, पर अब हम कहते हैं कि नहीं कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, वरना आसपास वाले कहेंगे कि देखो कैसी माँ है, बच्चों को नंगे घुमाती है। तो नहीं पहनना है तब भी इच्छा विरुद्ध हमको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये हर क्षेत्र में ये विषय है। तो मैच्योरिटी होने पर उनको असमर्थ होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस दिन वो असमर्थ हो जाएंगे तब फिर आप अपनी करना, तो वो आपकी बाजी हाथ में आ जाएगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है, अपनी इच्छा को हम मार देते हैं, उनके अनुकूल हो जाते हैं और आपके दिन चल रहे हैं तो आप कहो तब तक आपके हिसाब से करेंगे, हमारे दिन आएंगे तब हम देख लेना। और ये होता है ऐसा। इसका कोई व्यावहारिक समाधान खोज पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि प्रश्न में ये बात कही गई कि हम स्वतंत्र भी हो सकें ऐसी स्थिति नहीं है। तो अब जिसका हमारे आधीन्य है, तो जब तक आधीन्य है तब तक हाँ जी हाँ करनी ही पड़ेगी। पर जैसे लोक में इसका क्या कहते हैं कि जिसके मुंह से कहने पर वो व्यक्ति बात को समझ सके उसके मुंह से हम कहलवा देते हैं। जैसे डॉक्टर से हम कहलवा देते हैं कि भाई आप इनको ये कहो कि ये नहीं करें, ये स्वास्थ्य के विरुद्ध है। वही बात हम कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे। टीचर के मुंह से हम विद्यार्थी को कहवाएं तो वो टीचर की बात मानता है, हमारी बात बच्चा नहीं मानता है। कभी दोस्त यार होते हैं, उनके मुंह से कहलवाने पर वो कोई बातें स्वीकार। ये सब लौकिकी चातुरी है। तो ये लौकिक चातुरी है, उसका उपयोग करके भी जो रास्ता निकल सकता हो तो प्रयास करना चाहिए। ऐसे हम लोगों के पास भी कई समस्याएं आती हैं कि जो सीधी सी बात है वो अपने परिवारजनों को लोग कहते हैं पर वो उनके मुंह से नहीं मानते हैं। तो वो एक बार हमारे कान फूंक जाते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, हमें आपके सामने पूछूंगे और आप उनको यों कह देना तो आपकी बात का बड़ा आदर करते हैं तो वो मान लेंगे। तो वो पहले से हमको आज्ञा दे देते हैं कि ये आज्ञा आपको देनी है। तो ऐसा जो कुछ भी हो सकता हो वही तो करें, और तो क्या कर सकते हैं। ऐसे ब्लाइंड फॉलोवर्स होते हैं, मतलब जो नहीं भी करना चाहिए वो ऐसा कंपल्शन में करना पड़ता है। हाँ सही बात है, हमको भी ऐसा सब हमने ये भूखे चुके हैं। 50-60 इयर्स के लोग होते हैं ना, उनको भी मतलब ऐसा फोर्सफुली वो फॉलो करवाते हैं जो भी कर रहे होते हैं वो। और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि तुम शादी करो तो इससे करो, अभी हमें इस लड़की के साथ नहीं जम रहा है तो तुम इससे डिवोर्स ले लो, तुम्हारे बच्चे यही स्कूल में पढ़ेंगे, फिर तुम्हें इतने ही बच्चे करने हैं। मतलब ये सब चीज़ें तो प्राइवेट निजी होनी चाहिए ना, तो वो ऐसी चीज़ें भी सब ये अहंता ममता का विस्फोट है, उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत बात ऐसी है कि हम जिनके लिए ये कहते हैं हमारी भी कुछ ऐसी बातें होती हैं पर वो हमको पता नहीं चलती है, वो फिर कोई दूसरा बताएगा तब पता चलेगी। तो ये परस्पर है ये, और इसका कोई एक समाधान दिया जा सके ऐसा संभव नहीं लगता है। चलते रहना चाहिए। यदि ऐसा, इसमें हम महाप्रभु का ये दृष्टिकोण है कि यदि भगवत भक्ति का जो बाह्य प्रकार है, जैसे वस्तु का समर्पण है, क्रियात्मक पक्ष है, उसी तरह उसका एक भावात्मक पक्ष भी है।
इसी तरह उसका एक वाचिक पक्ष भी है। तो हर क्रिया है वो कायिक, वाचिक, मानसिक, ऐसे तीनों ही स्तर पर होती हैं। प्रतिबंध आते हैं वो अधिकतर कायिक और वाचिक में आते हैं, मानसिक में तो आने से रहे, वो तो बिल्कुल आपका प्राइवेट पार्ट। तो यदि वाचिक और कायिक पक्ष में प्रतिबंध आते हैं तो आप भावनात्मक जो पक्ष है उसका आश्रय लें। यदि आपको इतनी सहूलियत है कि आप वाचिक पक्ष का भी अवलंबन ले सकते हैं तो आप भावनात्मक और वाचिक पक्ष पर अवलंबन लें। आप कायिक पक्ष पर जोर न दें जब तक आप स्वतंत्र न हो जाएं। तो ऐसा होता है, जब तक प्रतिबंध है तब तक आप स्मरण करें, कीर्तन करें। तो महाप्रभु ने जो अभी हमने पक्ष बताया कि भगवत सेवा हम घर में तभी कर सकते हैं जब पूरा परिवार अनुकूल हो, जिसके साथ हम रह रहे हैं उसके हर सदस्य की अनुकूलता या कम से कम एनओसी तो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम भगवत सेवा कर सकते हैं। पर मानो कि नहीं है ऐसी अनुकूलता, तो आपको स्मरण करने से तो कोई रोक नहीं सकता, आपको कीर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता। श्रवण आप घर में न कर सको, जहां होता हो वहां, जैसे यहां आए तो यहां तो आपके जो प्रतिबंध करने वाले वो हैं नहीं, तो यहां आपका श्रवण सिद्ध हो गया, तो उसके उपाय हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारे आगे भविष्य में जो संभावनाएं हों वो भी हमारी बंद हो जाए। तो ऐसा विवेक हमें अपनी स्थिति को सोचकर और करना होगा, और यही उसका एक उपाय है। तत्काल में तो यही समझ में आ रहा है। वैसे ये प्रश्न बहुत ही जनरलाइज है, तो पर्टिकुलर इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। जी, ये प्रश्न के संदर्भ में ही ऐड करना था जो बात यहाँ पर जो बताई गई थी कि स्वकीय अध्यास निवृत्ति पूर्वक भगवदीयत्व बुद्धि। तो आपने अभी जो कायिक, वाचिक और उसके बारे में बात की, तो संप्रदाय अंतर्गत भी वो भाव हमारा बना रहे, इसलिए जो क्रम है कि पवित्र एकादशी को जैसे ठाकुर जी को पवित्रा धरते हैं, उसके बाद श्री महाप्रभु जी को प्रभु चरणों को, उसके बाद गुरुद्वार के बाद परस्पर पूर्व में ये भी क्रम रहा है कि पूरा घर परिवार के सदस्य भी एक दूसरे को पवित्रा धर के एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करके मिश्री लिवाते थे, और वैसे ही अन्य वैष्णवों के साथ भी वो संबंध था। तो इस प्रकार से वो एक बैकड्रॉप में वर्ष में एक बार भी सही अगर वो कायिक वाचिक भाव आ रहा है तो वो जो नैमित्तिक कर है उसका नित्य में अनुसंधान फिर होना शुरू होगा। इसलिए ये जो अहमत्व और ममत्व वहां पर आ रहा है, तो ये क्रम शायद आज के समय में बहुत जगह लुप्त हो रहा है कि अन्य वैष्णवों के साथ तो वो व्यवहार करते हैं पवित्र बारस के बाद, पर घर सदस्य के वैष्णवों के साथ ही वो व्यवहार भूल जाते हैं। इसलिए ये भी एक जस्ट इस पॉइंट में ऐड करना है। हाँ, सही बात है। और कोई विषय है? आगे करो। किसका है क्रम? मध्यांतर पहले हमने देखा कि लोक और काल में प्रभु को उत्तम हो और समर्पित करना हमें सख्य भक्ति कहते हैं कि लोक और वेद में जो उत्तम हो वो प्रभु को समर्पण करने लेना चाहिए। फिर महाप्रभु सख्य स्वरूप का आगे भी निरूपण करते सुबह की कारिका में करते हैं कि उत्कर्षापि वैराग्ये हरिरपि हरिर यदि भक्तिया च चार्दुस्वम च सा सेवा सेवको चिता, कि जो सबके दुख हरने वाले हरि, ऐसे हरि का दुख हरने वाला भक्त में वैराग्य उत्कर्ष होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर यह वैराग्य उत्कर्ष बोला तो उसका मतलब क्या, उसका ऐसा प्रश्न होता है कि वैराग्य उत्कर्ष उसका मतलब क्या, कि ऐसे भक्त को मोक्ष पर्यंत फल की कामना भी नहीं होती है, उसे प्रभु के सुख की आकांक्षा होती है और वो उसको आकांक्षा नहीं होती है। फिर ऐसा प्रश्न होता है स्वभाव कथम से याद, तो ऐसा भाव कैसे उत्पन्न होता है, तो भक्तिया च स्नेहान, तो ऐसा भाव भक्ति और स्नेह से उत्पन्न होता है। फिर भागवत जी में ऐसा उदाहरण आता है कि प्रभु जब गोचरण करने वाले पधारे तब बादलों ने भी उसको छाया दी। फिर गोपीजनों के मन में ऐसा हुआ कि बादल भी सख्य भाव निभा रहा है। फिर ऐसी सेवा पुष्टि मार्ग के सेवक के लिए उचित कर्तव्य है। फिर इसके संदर्भ में कल सुबह के सेशन में बहुत प्रश्न हुआ था कि तभी तो उत्तर काल था जब प्रभु विराजते थे, बादल था,
अभी अनवतार काल तो हमने ऐसा वैराग्य कैसे उत्कर्ष होता है, तो और फिर आपने कहा था कि अनवतार काल में हमें लौकिक दुख जो भी हो पर हमें प्रभु के सामने हमेशा प्रशंसा में ही जाना चाहिए, हंस के ही जाना चाहिए, लौकिक दुख लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसा आपने कहा था। और आपने ये भी कहा था कि हम बड़े निर्गुण ना पर हमारी भक्ति निर्गुण होनी चाहिए, तो पहले प्रभु के सुख का विचार होना चाहिए, ऐसा हमारा अप्रोच होना चाहिए अल्टीमेटली कि प्रभु का सुख का विचार होना चाहिए। फिर आपने एग्जाम्पल दिया था कि सेठ पुरुषोत्तम दास उसके मामा के साथ महाप्रभु जी के दर्शन करने गए, फिर उसने व्यंगन का देखा तो वो सब लोक लाभ छोड़ के वहां से निकल गए, सेठ पुरुषोत्तम दास को निकल गए वहां से, उसको ऐसा वैराग्य उत्कर्ष हुआ प्रभु के प्रति। फिर आपने आगरा के स्त्री पुरुष का एग्जाम्पल दिया था कि वो झुपड़ी में रहते थे और पोते रोड पे ऐसे सोते थे, फिर प्रभु ने उसको किया कि मैं आपके दुख नहीं देख रहा, मैं सो नहीं रहा, फिर उसने प्रभु के सुख के संकल्प किया और प्रभु के साथ वो ऐसे सुख का वैराग्य उससे उत्कृष्ट हुआ। फिर दामोदर दास जी का आपने उदाहरण दिया कि उसकी दासी ने उससे कहा प्रभु ने कि तुम पंखा करो, फिर दामोदर दास जी ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक अच्छा मंदिर सिद्ध नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगा। ऐसा आपने समाधान किया था कि अनवतार काल और काल अवतार काल में ये भेद है कि हमें भी ऐसा वैराग्य उत्कृष्ट हो सकता है। ऐसा सुंदर निरूपण। धन्यवाद, प्रणाम जय। हमने ये देखा कि गोपीजन वर्णन कर रहे हैं कि बदल को उन्होंने ऐसे देखा कि जैसे वह छाया रूप आ गए हो, और ऐसे बदल भी सख्य भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय सेवक को भी इसी तरह सेवा करनी चाहिए, सख्य भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी समस्या यह आती है कि कौन सी वस्तु लोक गर्हित है और कौन सी वेद गर्हित है, और कौन सी वस्तु प्रभु को प्रिय है। तो ऐसी आकलन मीन्स प्रेडिक्शन या अजम्पशन को करना संभव नहीं है। क्यों ऐसा संभव नहीं है? क्योंकि आजकल सभी वस्तुएं जो है वो मिलावट वाली आती है। रॉ फॉर्म में तो जो पहले मिलती थी वैसे अभी संभव ही नहीं है। जैसे पहले गेहूँ भी हम खुद पिसवाते थे और आज तो सभी चीज़ें प्रोसेस्ड आती है। दूसरा यह है कि जो लोक में ग्राह्य है वह ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ भी ग्राह्य हो ही। जैसे गवर्नमेंट FSSAI अप्रूव्ड होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ भी वो ग्राह्य हो ही। फिर जैसे हमने टूथपेस्ट का उदाहरण दिया था कि उसमें भी हड्डी का पाउडर मिला होता है, फिर कपड़े में भी जानवर की चमड़ी वगैरह ऐसे हम एग्जाम्पल देखे थे। तो वहाँ पे हमारी अपरस तो फिर भैंस में गई, भैंस पानी में, ऐसा ही हो जाता है। तो फिर कलिकाल में विकट समस्या खड़ी हो गई है। तो श्री महाप्रभु जी फिर यहाँ वहाँ पे कलिकाल का वर्णन करते हैं कि सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगात, तो कहीं भी भरोसा करने लायक स्थिति बची ही नहीं है। इसलिए कृष्ण एवं गतिर्मम, इसलिए मजबूरी से नहीं पर यही एक रास्ता है कलिकाल में कि कृष्ण की शरण में ही हमें रहना है। यह भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया। तो अभी आगे लालू भट्ट जी भी यही समस्या का सॉल्यूशन बताते हैं कि हमारे मार्ग के प्रवर्तक श्री महाप्रभु जी और उनके तनुज श्री गुसाई जी और श्री गोपीनाथ जी ने हमें कुछ पद्धति बताई है कि किस तरह से सेवा करनी चाहिए। उसी तरह से सेवा हमें करनी चाहिए। अब ऐसा कोई पूछे कि आचार्य त्रय को हम क्यों माने, तो वहाँ पे उसका प्रमाण देते हैं भागवत जी में कि जो प्रमाण मूर्धन्य हमने सिद्ध कर दिया वहाँ पे कि उसमें आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, यानी कि जो एकादश स्कंद में है कि भगवान अपनी इच्छा आचार्य रूप धारण करके प्रकट करते हैं, हर बार भगवान नहीं आते हैं। इसी तरह और एक उक्ति है कि साधुनाम समयश्चापि प्रमाणम वेदवत भवेत्, यानी कि साधु पुरुष है उनका सदाचार, उनका रहना करना, उनकी हंसी मजाक वेदवत प्रमाण है, तो वो माना जाता है। तो यह शंका होती है कि साधु अभी किसको माने, तो साधु ऐसे होते हैं कि वह स्वयं तो कृतार्थ होते ही है, औरों को भी कृतार्थ करते हैं, ऐसे परोपकारी होते हैं। यह बात दशम स्कंद में गर्भ स्तुति में भी साधुओं की स्तुति करते हैं कि स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम धूमन भवार्णवम भीमम दभ्रसोयदाह भवत
पदाम्भोज रूहनावम अत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। यानी कि वह खुद तो नौका से पार कर ही जाते हैं और हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए भी नौका छोड़ जाते हैं कि हम भी कृतार्थ हो जाए। यहाँ पे जो सदनुग्रह भगवान, इससे यह बताते हैं कि साधु पुरुष है उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह है। वो अनुग्रह से साधु पुरुष खुद भी तरे है और हमारे जैसों के लिए भी नौका छोड़ गए हैं। तो वह भी भगवत प्रेरणा ही हमें समझनी चाहिए। भगवान का जो साधु पुरुष के प्रति अनुग्रह है वह उनके ऊपर भी प्रकट होगा जो साधु पुरुष को फॉलो करेंगे। तो अगर किसी को स्वयं विवेक बुद्धि नहीं है कि प्रभु को क्या समर्पणीय है और क्या नहीं है, तो हमें साधु पुरुष के पथ को फॉलो करना चाहिए, वो सेफ रास्ता है। श्री महाप्रभु जी भी निरोध लक्षण में आज्ञा करते हैं कि अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीम गत निरुद्धानाम तु रोधाय निरोधम वर्णयामिते। यानी उसका श्लोकार्थ है कि हूँ निरोध वड़े, महाप्रभु जी कहते हैं कि हूँ निरोध वड़े निरुद्ध छू અને નિરોધ પદવીને પામેલ છું। જે નિરોધના અધિકારી છે તેના નિરોધને માટે આ નિરોધ તને વર્ણન કરું છું। ऐसा श्री महाप्रभु जी भी निरोध लक्षण में आज्ञा करते हैं, मतलब वहाँ पे भी उनकी कृतार्थता सिद्ध होती है। अभी आगे प्रश्न हुआ था कि यहाँ पे यह कहा गया है कि साधु पुरुष को फॉलो करो, तो उसको भी अप्रेरित प्रिय कर्म ही समझना चाहिए जो सख्य भक्ति में हमने देखा। तो उसका उत्तर हमने ऐसा देखा था कि उसको सख्य भक्ति का संप्रदाय है ऐसा कहना चाहिए, या सख्य भक्ति के भक्त के उनके हम अनुयायी है ऐसा हमको समझना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये हुआ था कि पहले आचार्य त्रय को फॉलो करने को कहा, तो हम जो पुष्टि मार्ग जीव है वो तो श्री महाप्रभु जी या श्री गोपीनाथ जी या श्री गुसाई जी को बताए अनुसार चलेंगे, पर फिर ऐसा साधु पुरुष को फॉलो करने को कहा तो उसको किस प्रकार लेना चाहिए। तो हमने उत्तर में ऐसा देखा था कि प्रमाण में दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, दौर्बल्य और प्राबल्य, ऐसे दो प्रकार के प्रमाण होते हैं। अगर एक से अधिक प्रमाण हो तब, और अगर दोनों सेम लेवल के प्रमाण हो तब उससे हायर प्रमाण हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि यत यत इष्टतम मम लोके, मतलब जो जो लोक में उत्तम मिले उसे समर्पित करो। पर अगर लोक में निंदित है और वेद में प्रशंसित है, या तो फिर वाइसा वर्सा, लोक में प्रशंसित है और वेद में निंदित हो, तो वहां पे हम असमर्थ हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पे साधु नाम समयश्चापि प्रमाणम वेदवत भवेत, यह प्रमाण से प्रमाण दिया है कि आचार्य को अनुसरण करना यह सेफ है, कोई अलग कैटेगरी नहीं बताई है। फिर आगे यहाँ तक जो निरूपण किया उसका अब उपसंहार कर रहे हैं कि हमारी पुष्टि भक्ति मार्ग की जो सेवा सरणी है उसमें मंदिर में सफाई करना, वस्त्र प्रक्षालन करना, इन सबको पाद सेवन भक्ति कहा जाता है। इसी तरह जयंती उत्सव पर, एकादशी पर पंचामृत आदि अर्चन रूप माना गया है और स्नेह विलक्षण है जो स्नेह से अलग है। यहाँ पे आदि पद से शंखोदक, धूप, दीप, अधिवसन आदि को हमें समझना चाहिए। स्नेह मार्ग में रहते हुए भी हम स्नेह से अलग क्यों कहा, कि जैसे पंचामृत स्नान है तो वो भगवान को सुखदायी नहीं है, ऐसे ही धूप से आंखों में जलन होती है, तो ये सब जो है वो भगवान को सहन करना पड़ता है, वो सुखदायी नहीं है, तो वो स्नेह विलक्षण है ऐसा कहा गया। इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो वस्त्र, अलंकार, नैवेद्य, इन सबका अर्पण सख्य भक्ति रूप है। तो हमारे यहाँ की जो सेवा की रीति है उसमें यह जो तीन भक्तियाँ है, पाद सेवन, अर्चन और सख्य, इनकी बहुलता है, मतलब मेजोरिटी हमारा मार्ग इससे ही पहचाना जाता है। इस तरह से सख्य भक्ति का निरूपण करके ग्रंथकार ने उपसंहार किया। अस्तु। सुंदर। हाँ, ये जो स्नेह विलक्षण शब्द कहा है अर्चन भक्ति के लिए, अब उसमें ग्रंथकार का क्या आशय है वो इदम इत्थम स्पष्ट नहीं हो रहा है, पर जैसे स्नेह विलक्षण शब्द है उसका समास विच्छेद हम करें तो स्नेह से विलक्षण एक ऐसा अर्थ निकलता है स्नेह विलक्षण का। और यदि कर्मधारय समास करें तो स्नेह रूप और विलक्षण स्नेह रूप, ऐसे विशेषण विशेष्य भाव के रूप में यदि हम करें
तो एक ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है। इसलिए मैंने जब निरूपण हुआ उस समय अधिक इसकी चर्चा नहीं की थी, पर मैंने पूतना मोक्ष के बाद जो भगवान की शुद्धि इत्यादि के लिए गोपीजनों ने और यशोदा जी नंदराई जी ने जो कुछ भी किया, वो एक स्नेह विलक्षण उपचार था। तो उस तरह से श्री गोपीनाथ जी पर साधन दीपिका में आज्ञा करते हैं कि कभी अशुचि का स्पर्श हो जाए ठाकुर जी को, सेवी मूर्ति को, तो उस स्थिति में उनको पंचामृत स्नान से शुद्ध करना चाहिए। वहाँ पर और होम और दान इत्यादि जो भी हो वो भी करने चाहिए, ऐसा साधन दीपिका में आप लिखते हैं। तो जैसे मैंने वो उदाहरण दिया कि हम यात्रा में जाएं कहीं और कस्टम वाले या कोई भी जहाँ पे जी को खोलें, ठाकुर जी का स्पर्श कर दें, तो उस स्थिति में घर जाकर परिश्रम भोग तो हम अंगीकार कराते ही हैं, कराना ही चाहिए। उसके अतिरिक्त पंचामृत स्नान कराकर ठाकुर जी की जो भौतिक शुद्धि है वो भी करना चाहिए। और यहाँ श्री गोपीनाथ जी ने होमैर दाने न संशोध्य ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि शास्त्र में भी अगर इस प्रकार की कोई अशुद्धि सेवी मूर्ति को होने पर जो भी शुद्धि के विधान हो तो उसके अनुसार वो भी हमें करने चाहिए। उसमें निजात्मवत ये शब्द का प्रयोग साधन दीपिका में गोपीनाथ जी कहते हैं कि जैसे हमारे खुद के बच्चों में ऐसी कोई अशुद्धि हो जाए तो उसका निवारण करने के लिए शास्त्रीय प्रक्रिया होती है, उसी तरह ठाकुर जी भी की भी सिद्धि करनी चाहिए। तो ये एक विलक्षण स्नेह विलक्षण है। अन्यथा ये है कि हम भक्ति मार्गी दृष्टि से ठाकुर जी को मानो कि स्नान कराया और हमने क्षमा याचना की, तो और मन में जो भी खेद हुआ वो खेद हमने प्रकट किया, तो इतना तो सामान्य स्थिति में हर कोई आदमी के मन में होता ही है, वो कर देता है। पर ये अर्चन रूप जो है वो स्नेह विलक्षण उपचार है, तो वो भी किया जा सकता है। तो दोनों ही अर्थ हैं, स्नेह से विलक्षण और विलक्षण स्नेह रूप ये उपचार है। तो ये दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। आगे करो। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। इसमें एक प्रश्न था कि जैसे लोक में निंदित हो और लोक में इष्टतम हो और वेद में निंदित हो वो तो हम समझते हैं, पर इसका वैसा वैसा कुछ होता है कि जो वेद में प्रशंसनीय और लोक में निंदित हो, ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ, होता है ना। अब जैसे हमारे यहाँ इन दिनों में तो ये वीगन बहुत ज्यादा संख्या में हो गए हैं सब जगह। तो शास्त्र कहता है कि गोमय पदार्थ है उसका विनियोग भगवत सेवा में करना चाहिए। तो मक्खन, दूध, दही, घी ये सब वीगन हल्ला मचाते हैं कि गाय का दूध है वो उसके बछड़े के लिए होता है, मनुष्यों के लिए थोड़ी होता है। क्या किसी भी प्राणी का कोई भी दूध इत्यादि है वो उसके बच्चे के अलावा और किसी को हो सकता है क्या? तो अब धीरे धीरे जहाँ जिस प्रदेश में ऐसे लोगों की बहुलता है वो ये कहते हैं, तो वो लोक में शास्त्र में विहित है, प्रशस्त है, लोक निंदित हो गया। इसका उल्टा हम करें तो जैसे हम परदेश में जाएं, अमेरिका में मैंने सुना है कि वहाँ जो भी पशुओं को काटा जाता है उसके बाद उनके जो अंश बचते हैं, हड्डी और ये सब जिनका उपयोग मनुष्य आदि नहीं करते हैं, उनका चूरा बनाकर और वो सब वहाँ की डेयरी फार्मिंग में गैया होती हैं उनको खवा दिया जाता है, जिससे कि उनमें जिन जिन की भी तत्वों की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाए और वेस्ट मैनेजमेंट करना ना पड़े। तो वो चारा वहाँ की गायें खाती हैं, दूध वाले पशु खाते हैं। अब उसका दूध हमें दिया जाता है। उतना ही नहीं, उस दूध में फिर और भी कुछ विटामिन्स है वो ऐड किए जाते हैं जो प्राणिज पदार्थों से बनते हैं। तो नॉर्मली अमेरिका में अगर कोई वीगन और ऐसा आग्रही नहीं है
और किसी भी ब्रांडेड दूध का उपयोग करता है तो वो उसमें चर्बी मांस का अंश है वो मिला हुआ ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो अमेरिका में जितने भी दूध पीते हैं या ठाकुर जी को भोग धरते हैं वो ऐसा समझो कि चर्बी और खून पिवाते हैं गैया का। तो ये तो बहुत खुली किताब है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और इन दिनों भारत और अमेरिका बीच में विवाद हुआ, वो भी यही कारण था कि ट्रंप ये चाहता था कि वहां का जो डेयरी मार्केट है यहाँ का वो अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। और सरकार का ये दृष्टिकोण था कि जिस प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट जिस तरह से वहां पैदा किया जाता है वो हिंदुस्तान के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो जनता है उसकी इच्छा की ऊपर हम देखकर ये करार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मना किया, उसके कारण गुस्सा हो गया ट्रंप और उसने वो सब प्रतिबंध डाल दिए। तो वो सब समस्याएं हैं। तो अब प्रदेश में जो क्योंकि मांसाहारी हैं उनको मांस खाने में कोई समस्या नहीं है, तो मांस दूध देने वाले पशु अगर हड्डी और मांस खा के और अच्छा दूध देते हो तो उनको उसमें क्या समस्या है, ये उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अब हम वहां जाकर बस जाते हैं और अब फिर कह कि अब तो हम बस गए, अब हमको मांस खाना पड़ रहा है, अब हमको खून पीना पड़ रहा है। भूख तो अभी तो हम उसमें अब कोई क्या कर सकता है। तो कम से कम इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये भारी अनाचार है। अब उसके सब विकल्प हैं पर हमारे अंदर उतना न तो आग्रह है न उस विषय में जागरूकता है कि हम आलमंड मिल्क लें या सोयाबीन का मिल्क लें या दूसरे इस प्रकार के जो भी वीगन्स इसका विकल्प अपनाते हैं, उस तरह से हम अपनी एक कोई ब्रांड पैदा करें कि जिसमें ये सब चीज़ हो, हमको सब कुछ चलता है। ठीक है, हाँ बोलो। ओहो, आज तो धन्य हो गए। छे आपने जो चापी जी पधरा कर जाने में वो बोला कि वो देखता है, लेकिन ठाकुर जी का समय ऐसा वो अनौसर कर दिया हो, रात को 10 बजे हो, तो फिर वो पंचामृत नहीं वो कब करे? उसी समय घर पे जाकर वो ठाकुर जी को पंचामृत करके भोग धरे, ऐसा करे? लेकिन सेवा का अवसर हो तो क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी को कभी तो जगाओगे ना। हाँ, એટલે वो तभी करना है, समझिए। दूसरा परिश्रम नहीं देना है एडिशनल। हाँ हाँ, एक तो हो चुका सो हो चुका। हाँ, वाह, बाप के बाद बेटा। हेलो हेलो, हेलो। श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम जय जय। सेवा कौमुदी के अभी तक के आवर्तन में हमने सबसे पहले नवधा भक्ति का प्रहलाद जी का फाउंडेशनल उपदेश देखा, पश्चात उससे और नारद जी के भी नवधा भक्ति विषयक उपदेश से सभी जीव का नवधा भक्ति के लिए अधिकार या एलिजिबिलिटी है यह समझा। फिर 9 प्रकार की भक्ति का स्वरूप समझा, जिसमें मेरे अभी के विषय आत्मनिवेदन का स्वरूप समझाया था। आत्मानो जीवस्य परिकरस्य सपरिकरस्य निवेदनम भगवत सेवोपयोगीकरणम आत्मनिवेदनम, अर्थात जीव का अपनी आत्मा सहित पूरे परिकर अर्थात धन पुत्र आदि सब कुछ का भगवत सेवा में उपयोग करना आत्मनिवेदन भक्ति है। यहाँ पे यह भी शंका थी कि यह पूरा जगत तो प्रभु का ही है, तो अभी उस सब का वापस निवेदन करना तो केवल नाम मात्र का निवेदन हुआ। तहाँ समाधान किया था कि जगत तो प्रभु की ही क्रीड़ा के लिए है, पर अभी जीव का उसमें स्वकीयत्व का अभ्यास होने से उसको वापस प्रभु को निवेदन करना चाहिए, जिससे वह अभ्यास निवृत्त हो। इसके पश्चात नवधा भक्ति से जो साधन रूपा भक्ति है उससे प्रेम लक्षणा फल रूपा भक्ति सिद्ध होती है, यह देखा। और अभी उन नवधा भक्ति का हमारे पुष्टि मार्ग में कैसे अनुष्ठान या फॉलो करना चाहिए ये देख रहे हैं। इसमें अब आत्मनिवेदन के लिए समझाते हैं कि देह प्राण इंद्रिय अंतकरण आदि अहंतात्मक
वह स्त्री पुत्र गृह धन और आप्त वस्तु आदि ममतात्मक सब कुछ प्रभु सेवा के ही उपयोग में आए। इसमें केवल प्रभु सेवा के ही उपयोग में आए ऐसा एको उपयोगिनी से बताया। ऐसे निवेदन का प्रकार हमारे यहाँ है। इसके सपोर्ट में लालू भट्ट जी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के कवि योगेश्वर का वचन बताते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियोर्वा बोधयात्मना वानोश्रुत सत् स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। ऐसे श्लोक का अर्थ श्री प्रभुचरण ने भी किया है और लालू भट्ट जी उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए सबको समझाते हैं। पहले एक एक इंद्रिय से उसके कार्य बताते हैं कि जैसे काया से पूजा, वाणी से नाम ग्रहण और मन से स्मरण आदि कोई भी प्रकार की फल की अपेक्षा किए बिना केवल भगवत अर्थ करने से ही वह भागवत धर्म होता है। फल की अपेक्षा रखने पर तो वह कौन से फल की इच्छा है उसके अनुसार कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग या भक्ति हो जाएगी। पुष्टि भक्ति का आत्मनिवेदन नहीं रहेगा। आगे बताते हैं कि केवल शास्त्र आदि के विहित कार्यों को अर्पित कर देना भगवत धर्म नहीं है, परंतु अनुसृत स्वभाव अर्थात नेचुरल बिहेवियर या अपने नेचर से जो भी स्वाभाविक लौकिक आदि कर्म प्राप्त होते हो उन सबका भगवान को अर्पण करना भागवत धर्म होगा और आत्मनिवेदन के लिए यह नेसेसरी है। यहाँ पे यह प्रश्न हुआ था कि लौकिक कार्य भी यदि प्रभु को समर्पित करेंगे तो कहीं पे तो उसकी एक लिमिट बांधनी पड़ेगी। उसमें हमने देखा अवतार काल और अनवतार काल दोनों की बात अलग अलग है, क्योंकि जैसे अर्जुन आदि तो अपने सभी लौकिक कार्य को प्रभु को अर्पित करते थे, फिर वह संधि प्रस्ताव हो, राजस्व यज्ञ हो, विवाह हो या युद्ध ही हो। ब्रजवासी भी अपने सभी लौकिक कार्यों को प्रभु को अर्पित करते ही थे, पर अभी अनवतार काल में देव मर्यादा का ध्यान रखते हुए हमें हमारे लौकिक कार्य को अर्पित करना चाहिए। इसका प्रयोजन ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रभु हमारे घर हमारी सेवा लेने के लिए प्रकट हुए हैं तो हम प्रभु से जोड़ सके। पर यदि सभी लौकिक हम हमारे लौकिक को अर्पित करेंगे तो हम अपने प्रभु के अलौकिकत्व की ओर जाने की जगह उनको अपने लौकिक में इन्वॉल्व कर देंगे। इससे यह भी समझना चाहिए कि धीरे धीरे फिर जो प्रभु उपयोग की वस्तुएं या कार्य न हो उसका त्याग करते जाना चाहिए। लालू भट्ट जी आगे अब समझाते हैं कि भागवत जी के मूल श्लोक में मन और वाणी का निरूपण अलग से भी है, जबकि वह इंद्रिय के अंतर्गत आ जाते हैं, तो मन और वाणी का निवेदन में विशेष कार्य होने से उसको अलग से मेंशन किया है। अब मूल में नारायण में जो चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया उसका अर्थ बताते हैं कि नारायणाय अर्थात नारायण के लिए होता है। तो सभी कार्य विहित हो या अनुसृत स्वभाववत कायादि से जो भी अनिषिद्ध स्वाभाविक वैदिक कार्य होते हैं उन्हें नारायण को समर्पित करना चाहिए। अब आगे कहा था कि सभी कार्य केवल और केवल भगवत उपयोगी ही होने चाहिए, तो वह कैसे हो सकते हैं उसके लिए समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से में उठने से रात तक बहुत सारे वैदिक और लौकिक कार्य प्राप्त होते हैं, तो उन सब में यह कार्य भगवत उपयोगी है ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। ऐसी बुद्धि कैसे रखे उसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मलमूत्र त्याग आदि शरीर की आवश्यकता है, पर उससे भी प्रभु की सेवा आदि में शरीर स्वस्थ रहे और कोई अवरोध उत्पन्न न हो यह विचार से करना चाहिए। वैसे ही प्रभु के सेवा में यह सामग्री सिद्ध करते समय हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी यदि बोलने की आवश्यकता पड़े तो वह सेवा की साधक है ऐसा मानना। उसी प्रकार वित्त आदि वस्तुओं की भी रक्षा यह सोचकर कि वह साधन रूप है ऐसा समझकर करनी चाहिए। अपना देह स्वस्थ रहने पर प्रभु की सेवा में और कोई बात नहीं आएगी यह मानकर शरीर का अच्छी प्रकार ध्यान रखना चाहिए। स्त्री पुत्र आदि प्रभु के सेवा में साधनतया है ऐसा मानकर उनका पोषण करना। यहाँ प्रश्न हो तो फिर जो अभी प्रभु की सेवा में उपयोग में न आ पाते हो उसका क्या करें? तो उदाहरण से बताते हैं कि यदि माता पिता बूढ़े हो जाए और परिचर्या में उपयोग न आते हो तो भी उनका पोषण करना
वरना उससे होते पाप, अपकीर्ति और भय के कारण सेवा में स्वस्थता नहीं रहेगी। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसी तरह निद्रा के लिए भी बताते हैं कि प्रभु सेवा में आलस्य न हो और शरीर स्वस्थ और स्फूर्तिला लगे, यह विचार कर निद्रा करनी चाहिए, केवल शरीर के आलस्य या सुख के लिए नहीं। इसी प्रकार लौकिक सभी व्यवहार के लिए ऐसा समझकर वह सब भगवत उपयोगी ही है, ऐसी बुद्धि रखकर सब कार्य प्रभु को निवेदित करने चाहिए। इसी से भागवत धर्म होता है। इसमें भी सभी लौकिक कार्य प्रभु के लिए ही कर रहे हो, ऐसा समझने में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे देखे तो गोपीजनों ने जब श्री कृष्ण को पाने के लिए उनके ही निमित्त से कात्यायनी व्रत किया था, तो वह श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया था। उसी तरह हमारे कार्य और कोई नवता भक्ति या दूसरे सिद्धांतों को बाधा न करते हो, यह देखना चाहिए। बहुत सुंदर। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। आगे हमने समझा कवि योगेश्वर के वचन से कि आत्मनिवेदन का भाव क्या है। आत्मनिवेदन में खाली विहित अर्पण करना ऐसा नहीं है, हमें अपने स्वभाव से भी हमें अपने स्वभाव से जो क्रिया करने हैं वो भी हमें अर्पण करनी चाहिए। आगे भगवद गीता का श्लोक में समझा कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौतेन्य तत् कुरुष्व मदर्पणम। हम इसे ये समझते हैं कि हे कौतेय, तुम जो भी उपभोग करते हो, जो होम करते हो, जो भी दान करते हो और जो तप करते हो, वो सभी कुछ मुझे अर्पण करना चाहिए। जो भी लौकिक, वैदिक, नित्य, नैमित्तिक कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं वो सभी प्रभु को अर्पण करना चाहिए। आगे आपको कुछ पूछना है? बोलिए। मुझे दंडवत प्रणाम। मुझे पूछना है कि हम सेवा करते हैं तो सेवा करने के टाइम हमारा मन कहीं विचलित होता है, तो उसका क्या कारण और उसका आंसर क्या है? ये विषय हो जाने के बाद करें। हाँ, ये अलग विषय चल रहा है अभी। हाँ हाँ। हाँ, आगे हमने ये समझा, ये दो पद यत् करोषि यदश्नासि, इससे हमें ये समझना है कि उपलक्षण विधि से यहाँ सभी लौकिक क्रियाओं का भी हमें ग्रहण करना चाहिए और प्रभु को अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद हमने यह समझा कि यज्ञहोषि, जो भी वैदिक, नित्य और नैमित्तिक क्रिया है उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए और प्रभु को अर्पण करना चाहिए। आगे भगवान का अभिप्राय भी वही है कि सभी क्रिया, कि वो वैदिक हो या लौकिक हो, वो मुझे अर्पण करो, और इसी को ही निवेदन कहते हैं। और अंत में हमने ये समझा कि ऐसे निवेदन रूपा भक्ति परम भाग्य वाले और जिन पे श्री कृष्ण का विशेष अनुग्रह हुआ हो, ऐसे भक्ति को ही प्राप्ति होती है, और ऐसे अच्छे हृदय वाले को यह जानना चाहिए। और आगे प्रश्नोत्तरी में हमने दो प्रश्न देखे। पहला प्रश्न ये था कि हमें लौकिक में कितना अर्पण करना चाहिए, और दूसरा देव मर्यादा और भाव मर्यादा पे प्रश्न था। तो प्रश्नोत्तरी से हमने ये समझा कि हमें जो भी लौकिक या वैदिक क्रिया प्रभु को अर्पण करते हैं, उसमें भाव मर्यादा और देव मर्यादा का भंग नहीं होना चाहिए। अच्छा किया।
आपने ये जो पूछा कि मन नहीं लगता है, क्या करना चाहिए, ऐसा है कि ये समस्या केवल भगवत भक्ति के विषय में नहीं है, हर क्षेत्र में ये समस्या है, मन नहीं लगता है। विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, परिवार वालों का मन गृहस्थी में नहीं लगता है, जो नौकरी करने जाते हैं उनका मन नौकरी में नहीं लगता है। ऐसे सभी जगह ये मन नहीं लगने की समस्या है। तो ऐसा है कि जिसे वो हम मार पीट के जबरदस्ती स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो अनिच्छया जाता है बच्चा पढ़ने, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसे 4-5 साल में फिर वो अपना मन लगाना सीख जाता है। यही बात गृहस्थी में भी है, यही बात नौकरी धंधे में भी है। तो करते रहना चाहिए, अपना समय वो वस्तु लेती है और वो समय के साथ अगर मन न लगे तो आदत तो लगी ही जाती है। तो आदत ही सही, एक जन्म में आदत लग जाए, हो सकता है कि उस सद्वासना के कारण अगले जन्म में मन भी लगने लग जाए। तो ये सब विषय तो ऐसा है कि यदि हमारे भीतर अच्छी समझ है महात्म्य की, प्रभु की का वर्ण भी है और स्नेह का उदय प्रभु के लिए हुआ है, तब फिर मन लगाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यहाँ ये जो सब पूरा निरूपण है वो इसी अभिप्राय से किया गया है कि नवदा भक्ति है वो प्रेम को प्रकट करने के लिए है। तो करते रहने से भगवान में प्रेम प्रकट होगा तो मन लग भी जाएगा। और मन तो हमारी 10 इंद्रियों में के बाद एक मन है 11वां, 10 तो लग रही है ना, मन तो एक है, तो माइनॉरिटी में है। तो इतना सब लग रहा है, वो कोई कम सौभाग्य का विषय है। ठाकुर जी इतना हमारा अंगीकार कर रहे हैं, ऐसे मन को भी कर लेंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने पर तो चित्त में हताशा आती है। हम कोई योग मार्गी तो है नहीं, ये हमको मन लगा ही देना है किसी तरह से, वो हमारा पर्पज नहीं है। जो भी हमारे पास है उसका सहज समर्पण प्रभु में करना है, प्रभु उसका अंगीकार करेंगे। इच्छा होगी तो प्रभु मन को भी आकर्षित कर लेंगे, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम। जय जय दंडवत प्रणाम। मेरा टॉपिक है सिद्धांत निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन। यहाँ हम सेवा कौमुदी ग्रंथ के कंक्लूजन, प्रकरण 1 के कंक्लूजन में आए हैं। यहाँ ग्रंथकार यह प्रकरण का समापन कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि तथाच सिद्धम एतत् गोविंदेहे भगवत अंगीकृते निरंतरम आचरणीया भगवत भक्ति ही। इधर गोविंदेहे मतलब जानकार या पंडित, इन सब से यहाँ तथाच सिद्धम एतत् का मतलब है इन सब से क्या सिद्ध होता है। यहाँ जो पंक्ति है उसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनका भगवान ने अंगीकार किया है, निवेदन युक्त है, उसका भगवान का निरंतर आचरण, उनका भगवान का निरंतर आचरण करना चाहिए, भगवान में निरंतर आचरण करना चाहिए। यहाँ प्रश्न हमको ऐसा होता है कि यह कहे कि ये बात तो तुमने पुराणों से की है, पुराणों से सिद्ध की है, स्मृतियों से सिद्ध की है, संप्रदायों से सिद्ध की है, सांप्रदायिक आचार्य की वाणी से सिद्ध की है, तो उसमें प्रमाण क्या? तो यहाँ अंततः प्रमाण वेद बताया है। तो यहाँ सब हमने ऐसे भी चर्चा की थी कि वेद सबका मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, मीन्स अखिल धर्म का मूल वेद है। वेद का कहा वचन वो सर्वमान्य माना जाता है। आगे है तम ध्यायेत तम भजेत, मतलब ये वेद का मीन्स गोपाल पूर्व तपिनई उपनिषद का है। उसका मतलब है उसका ध्यान करे, उसका भजन करे। उसके आगे का ऐसा कहा है कि परम ब्रह्मोत तद
यो ध्यायति रसति भजति सो अमृतो भवति। इस परम ब्रह्मा को जो ध्यान पर ब्रह्म को जो ध्यान करता है, रसन करता है, भजन करता है, वो अमृत को प्राप्त करता है, वो अमृत हो जाता है। यहाँ आगे कहा जाता है इत्यादि श्रुते भक्त्या अहमेक्यम ग्राह्य, मीन्स सच कहो तो मेरी प्राप्ति भक्ति से ही होती है, यहाँ ऐसा कहा गया है। ये वाक्य भगवत पुराण के 11वें स्कंद में से है। फिर भागवत में से 9वें स्कंद में से ऐसा है कि अहम भक्त पराधीनः, मीन्स यहाँ वह यहाँ 9वें स्कंद की आज्ञा करते हैं कि भगवान भक्त के अधीन है। आगे कहा गया है कि इत्यारंभ वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या, वो मतलब भक्त मुझे अपनी भक्ति से वश कर लेते हैं, यहाँ ऐसा कहा गया है। फिर आगे है इति नवम स्कंदे भगवद वाक्य, ये भगवद वाक्य है। च ऊपर बोला गया है वो भगवद वाक्य है, वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या, वो वाला। भजन्ता मुकुंदो मुक्तिम ददाति कहेचित् स्म न भक्ति योगम इत्यादि वच संहर्षे मोक्षादि कत्वाच इति अलम विस्तरेण। यहाँ इन सब वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अंगीकृत जो है उसे निरंतर भगवत अंगीकृत जो है उसे निरंतर भगवत भक्ति में प्रवृत्त रहना चाहिए। जिनको भक्ति मिल गई है वो इतने सौभाग्यशाली है, उनकी महिमा वर्णन करते हुए कहा गया है कि लोग ऐसे होने चाहिए। जिन्हें भगवान मिल जाते हैं तब भी भगवान उनको मुक्ति नहीं देते हैं। वहाँ भगवान ऐसा बोल रहे कि भक्ति है वो भगवान, आपने ऐसा उदाहरण दिया था कि भक्ति है वो भगवान बंद मुट्ठी से अर्पित बंद मुट्ठी से करते हैं, अर्थात सबको नहीं मिलती है, तो जिसको मिलती है उसे उसमें रहना चाहिए। फिर ये सेवा कौमुदी ग्रंथ में सेवा नवविध भक्ति रूपा है, उसके स्वरूप है, स्वरूप लक्षण और संप्रदाय में इसकी क्रमनिका की रीति, इनका निरूपण करके इनका निरूपण वेद वचनों से किया गया है। फिर जो हमें उपाय बताए गए हैं उसके द्वारा प्रयत्न करना और अंत में उसको वेद वचनों द्वारा सर्व प्रमाण देकर यहाँ समापन किया है। अस्तु। अच्छा, ये जो अंत में लालू भट्ट जी ने भगवान के वचन कहे हैं भक्ति की महिमा के विषय में, उसमें आपने वो लंबा पैसेज है दुर्वासा मुनि के सामने अम्बरीश का जो प्रसंग हुआ था, उस प्रसंग में दुर्वासा को संबोधित करते हुए भगवान ने ये बात कही थी, अहम भक्त पराधीनः। क्योंकि जब दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया तो वो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और दुर्वासा के पीछे पड़ा, वो अपना प्राण बचाते हुए सब जगह गए, पर किसी ने भी दुर्वासा को आश्रय नहीं दिया। भगवान के पास गए तो भगवान ने भी हाथ ऊंचे कर दिए कि मेरे भक्त का अपराध करने वाला है, उसका मैं अपराध क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप जिसका आपने अपराध किया है उस अम्बरीश के पास जाइए, वो आपको क्षमादान करते हैं तो अलग बात है। तो तब फिर वो दुर्वासा अम्बरीश के पास गए और उन्होंने क्षमा याचना की। उस समय भगवान ने अम्बरीश को अहम भक्त पराधीनः यस्वतंत्र इव द्विजः, यहाँ से लेकर और ये 4-5
श्लोक हैं जो भगवान ने उनको कहे। उसका प्रथम अंश आरंभ होता है अहम भक्त पराधीन और वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, यहाँ वो विषय संपन्न होता है। पर वो पूरा पैसेज मैंने नहीं कहा था, अगर अभी थोड़ा समय है तो देख लें। तो वो ग्रंथकार तो यही आशय से कि हम सब जानते ही हैं उन विषयों को, इसलिए प्रतीक मात्र दे दिया है। तो यहाँ समय है तो देख लेते हैं। भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्घ्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूं। जैसे कोई अस्वतंत्र व्यक्ति होता है उस तरह से मैं भक्तों के सामने अस्वतंत्र हो जाता हूं। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, मेरे भक्त हैं वो साधु सरल स्वभाव के होते हैं, वो मेरे मन को जीत लेते हैं। इसलिए भक्तैर भक्त जनप्रिय, मैं भक्त मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और मैं उसी तरह मेरे भक्तों को। आगे भगवान कहते हैं नाहम आत्मानम आशा से मद्भक्तैर साधुभिर विना श्रियम चात्यंत किम ब्रह्मन येषाम गति अहम परा। मेरे भक्तों की गति, अंतिम गति मैं ही हूं, परागति मैं ही हूं। यानी मेरे भक्त अनन्यगामित्वम दास्यम, उस सिद्धांत से वो मेरे अलावा और किसी को जानते नहीं है। इसलिए नाहम आत्मानम आशा से, मैं अपने आप को भी नहीं चाहता हूं मेरे भक्तों के सामने। तब फिर मेरे आश्रित जो लक्ष्मी है उसकी बात क्या? यानी मेरे भक्तों के सामने मैं लक्ष्मी की भी आशा नहीं करता हूं। ऐसा भक्तों जनों के मैं अधीन हूं। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यातः कथम तान त्यक्तुम उत्सहे। जो लोग अपने दारा आगार पुत्र आप्तजन प्राण वित्त यह लोग परलोक इन सब की आशा को छोड़कर, उनमें ममता को छोड़कर जो मेरी शरण में आ गए हैं उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उनके सामने मैं अपने आप को भी नहीं चाहता हूं और लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूं। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा। मेरे में जिनका हृदय बंधा हुआ है, मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनाः, ऐसे जो साधु भक्त हैं वो समदर्शन हैं, यानी सबको समान देखते हैं। वो अपनी भक्ति से मुझे उस तरह से वश कर लेते हैं जैसे एक सत स्त्री अपने सतपति को अपने वशीभूत कर लेती है। मत्सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत काल विद्रुतम। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरी सेवा से ही अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और सेवा के बदले में वो सालोक्य सारूप्य आदि जो मुक्तियां हैं उनको भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो और जो काल विप्लुत होने वाली, यानी काल जिसको ग्रास कर ले, ऐसी स्वर्ग आदि की सिद्धियों की अपेक्षा तो वो कहाँ करेंगे। तो ऐसे भक्त हैं वो भगवन्निष्ठ हैं। ऐसे साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम, ऐसे जो साधु भक्त हैं वो मेरे हृदय में हृदय रूप हैं और साधु नाम हृदयम त्वहम, ऐसे साधु जन हैं उनका मैं हृदय हूं। इसलिए मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, मैं उनसे अतिरिक्त और कुछ जानता नहीं हूं, वो मेरे से अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ ये भक्ति की महिमा भगवान ने स्वमुख से अम्बरीश के और दुर्वासा के समक्ष प्रकट की थी और इसीलिए इस प्रकरण के उपसंहार में ग्रंथकार ने इस वचन से ही भक्ति की महिमा बता के और ग्रंथ का उपसंहार किया है। तो ये आज 5 दिन और आज का दिन भी हमने करीब करीब पूरा ही ग्रंथ के अवगाहन में व्यतीत किया
आज आप सब लोगों ने इसकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर की। मुझे लगता है कि जिनको 5 दिन का लंबा प्रवचन नहीं सुनना हो, वो केवल आज का प्रकरण है वो अगर सुन लें तो वो कम समय में और सरलता से ग्रंथ है वो आप लोगों को सिद्धस्त हो जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छा किया। कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। हाँ जय यहाँ हाँ 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 हाँ, हमने इसमें देखा कि जो लालू भट्ट जी ने जो सेवा का प्रकार बताया, जो भी बताया वो भागवत में से ही बताया है। तो हमारी सेवा में कई वैष्णव तंत्र में भी कई है जो सेवा में आती है, सेवा करते हैं, उसमें कई पार्ट वैष्णव तंत्र का भी है। तो वहाँ का जैसे वो मैंने सुना है कि वो हिंडोला है, वो वहां से ही आया है, हिंडोला का प्रकार। अच्छा, तो वो वैष्णव तंत्र की कोई भी बात यहाँ क्यों नहीं की? वो तो शुरू में ही स्पष्ट कर दिया ने कि सर्व संदेह वारक है, इसलिए फिर कितने प्रमाणों का यहाँ संग्रह करना। अगर एक से ही काम चल रहा है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब एक से काम चल रहा हो तो इतने सब वचनों का यहाँ संकलन करने की आवश्यकता क्या है? बात समझ में नहीं आती हो तो हम दूसरी कोई बात लाएं। और जैसे एक और है कि जो ये सेवा नहीं कर रहा है, जो शरणागति में है, तो वो सारे महाप्रभु जी के सब ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेगा तो उसमें उनके लिए सिर्फ श्रवण कीर्तन स्मरण और दास्य भक्ति यही आएगी ना? मैं समझा नहीं क्या कहना चाहिए। जो शरणागति में है, जिनसे सेवा नहीं हो पा रही है, उनके लिए ये नवधा भक्ति 9 की 9 भक्ति संभव नहीं है ना। तो श्रवण कीर्तन स्मरण और दास्य यही गिन सकते हैं ना उनके लिए। तो नहीं, वो भी गिननी जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता हो, 9 में से एक भी, ऐसा भी संभव है। तो वो श्रवण कीर्तन स्मरण तो कर ही सकता है ना, दास्य भी। तुम मान बैठो कि कर सकता है, उससे सब करने लग जाते हो, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। दास्य तो हो ही सकता है ना, शरणागति ली है तो। कैसे हो सकता है बताओ? वो वो उनसे सेवा तो नहीं हो पा रही है, पर वो ठाकुर जी की शरण में तो है ही ना, वो भाव तो रख ही सकता है ना। ऐसा भाव भी मन में जगता नहीं है तो क्या करें? विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य और दीनस्य। तो यहाँ तो सब गई, भक्ति के 9 प्रकार गए, ऐसा भी तो कोई हो सकता है ना। हाँ, हाँ सर, हाँ हेलो सरदा प्रणाम। यहाँ कहा ने कि ध्यायती रसती बजती, और गोपीनाथ जी साधन दीपिका में आज्ञा कर रहे हैं कि जानाती बजती रसती। तो जानाती बजती और रसती, तो जानो फिर भजन करो फिर रस को प्राप्त करो, ऐसा गोपीनाथ जी साधन दीपिका में आज्ञा कर रहे हैं। और यहाँ क्या है, ध्यायती रसती और बजती, ऐसा उपनिषद ने कहा। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये योग से प्राप्त होती भक्ति है और ये भागवत से प्राप्त होती भक्ति है, इसलिए भेद किया है यहाँ ध्यायती कह के। नहीं, श्री गोपीनाथ जी कहाँ क्या कह रहे हैं आप? वचन साधन दीपिका में दूसरों के तीसरे वचन है।
हाँ, परम ब्रह्म तद्यो ध्यायति हाँ। रसति भजति सोमृतो भवति, पर वही तो वचन यहाँ भी दिया है ना। यहाँ पहले ध्यायति लिया और गोपीनाथ जी जानाति लिया है, जानाति भजति रसति। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ देखिए इसमें आपको विस्मृति हो गई होगी। आप वचन उद्धृत करके कहें तो ज्यादा पता चलेगा। साधन दीपिका है नहीं, पर मेरे को ऐसा ध्यान है कि वो जानाति भजति रसति आज्ञा कर रहे हैं, और यहाँ ध्यायति रसति भजति वो लिया है। तो योग और भक्ति के भेद से यहाँ यूं आ रहा है। देख लेते हैं क्या है। तम भजे, हाँ ये है। आत्मावार इति श्रुत्या दर्शनैक फलो विधि श्रवणाद्यै प्रतिज्ञातः तम भजे तम रसेदिति। हाँ, वो पूरा वचन दिया है, यहाँ उन्होंने कम प्रतीक दिया है, ऐसा और कुछ इसमें अंतर नहीं है। हाँ बोले। जैसे जब आपने ने ये स्टार्ट किया था तो एक प्रश्न आपने छोड़ा था कि महाप्रभु जी ने अपने षोडश ग्रंथ में नवधा भक्ति का नहीं यूज किया है, सेवा का किया है। तो ये सारा सुनने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से तो पता लग रहा है कि वही अगर सेवा का किया है तो उसमें नवधा भक्ति तो गुथी हुई है, लेकिन आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि अगर आप। हाँ नहीं, कल परसों भी इसी बात को हमने कह दिया था। इनमें से किसी का यहाँ प्रश्न था कि ये उसका अंगभूत है या क्या है। हाँ आज ही हुआ, उसी में इस प्रश्न को हमने ले लिया था कि जहाँ पर षोडश ग्रंथ में तनुवित्तजा सेवा इत्यादि के रूप में कहा है वो नामांतर ही है, नवदा भक्ति और सेवा उसमें कोई अंतर नहीं है। वहां नवदा भक्ति के रूप में और आचार्य शरण ने सेवा कथा के रूप में उसको कहा है। आपसे सही बोल रहे हैं, लेकिन कोई पर्पज महाप्रभु जी के माइंड में रहा होगा कि भाई मेरे को सेवा ही यूज करनी है, नवदा भक्ति नहीं करनी है। हाँ वो तो ग्रंथकार ने भी सेवा कौमुदी ही नाम रखा है ना। हाँ। नवदा भक्ति कौमुदी ऐसा नाम नहीं रखा है, क्योंकि अपने यहाँ सेवा शब्द की ही प्रमुखता है और आचार्य चरणों का आग्रह भी यही है कि हम नवधा भक्ति करें, वो भी सेवा प्रधान हो। तो जो प्रकार यहाँ लालू भट्ट जी ने कहा कि हमारे यहाँ पाद सेवन अर्चन और सख्य इसकी बहुलता है, तो वो बहुलता है इसी के कारण उसको सेवा नाम दिया है, क्योंकि वो उस पहलू को उजागर करता है ये नाम। और नवदा भक्ति में पीछे ये भी हो जाता है कि वो विकल्प सा हो जाता है, तो वो महाप्रभु उस विकल्प का अवकाश नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उससे पीछे सेवा का भार कम हो जाता है। तो आचार्य चरणों का ये आग्रह है कि सर्वेंद्रियाणाम वैफल्यम असेवायाम भवति, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। हमें जो इंद्रियां प्राप्त हैं, भगवान ने पुष्टि जीवों को इंद्रियां दी हैं, या जीव मात्र को जो इंद्रियां दी हैं, वो इंद्रियों की सार्थकता सफलता तभी है जब वो भगवत सेवा में विनियुक्त होती हों। अगर भगवत सेवा में हम अपनी इंद्रियों का विनियोग नहीं करना चाहते हैं तो आप तुम अंधे लंगड़े लूले पैदा होते तो भी क्या फर्क पड़ता। ये भार है वहां, इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ये सेवा मार्ग है। नवदा भक्ति में वो भार नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रकार जितने बढ़ाए जाएंगे उतने विकल्प उसमें से बढ़ते जाएंगे। तो महाप्रभु वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है। जी जी, एक प्रश्न था। ठाकुर जी की नित्य सेवा में मुखारविंद को पर्टिकुलर दिशा में रखना चाहिए, ये क्या नित्य सेवा में मुखारविंद पर्टिकुलर दिशा में ही होना चाहिए, जैसे पूर्व में या पश्चिम में, ऐसा होता है क्या?
रखने चाहिए? पुष्टि मार्ग तो इस विषय में कुछ कहता नहीं है, पर हाँ अपना ये परंपरा ये बात कहती है कि या तो उत्तर की ओर होना चाहिए या पूर्व की ओर होना चाहिए, पर सभी काल में ऐसा जरूरी नहीं है। अपने यहाँ सेवा के अनुसार ये सब होता है। तो जैसे हिंडोरा में प्रभु विराजते हैं, डोल में विराजते हैं तो दक्षिण मुख विराजते हैं। इसी तरह रथ में विराजते हैं तो चारों ही दिशा की ओर प्रभु का रथ दौड़ता है। तो अलग अलग भोग में अलग अलग प्रकार भी होते हैं। नित्य में विराजने हो तो कौन सी दिशा उत्तम होती है? पूर्व या उत्तर? पूर्व या उत्तर। हाँ। करें भी माइक चालू करके बोलो। हाँ। अभी जो प्रश्न पूछा ने वो मेरे को समझ में नहीं आई। कौन ने पूछा? रवि जी ने। हाँ। तो भक्ति का प्रकार बढ़ जाता है इससे, वो क्या है? मेरे को नहीं आई बात। हाँ करो, किसी को करना हो। आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, उत्तर आया? उत्तर भी नहीं आया। हाँ तो आप बताइए। अपने मन में जब अपना शिविर स्टार्ट हुआ था तो जय जी ने एक बात कही थी कि महाप्रभु जी ने अपने नवधा भक्ति को षोडश ग्रंथ में इत्यादि में वो नहीं लाए हैं, सेवा ही लाए हैं। वो इस तरह से आया था। तो ये मैंने प्रश्न पूछा, फिर जय जी ने इसका स्पष्टीकरण ये किया कि महाप्रभु जी का लगता है ऐसा है कि अगर नवधा भक्ति में भार दे देते तो सेवा कहीं शिथिल नहीं हो जाए, इस तरीके तो सेवा में भार ज्यादा रहे, इस करके उन्होंने नवधा भक्ति को उसमें कर नहीं करा है। तो प्रधानता जो है सेवा की रहे, इस करके उन्होंने नवधा भक्ति का वो नहीं किया है, क्योंकि उसके प्रकार कई हो सकते हैं भक्ति के, और सेवा का तो अपना पुष्टि मार्ग में एक प्रकार है। तो इस करके ऐसा लगा आपने बताया। जी गोपीनाथ जी जो सप्तविध भक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे ओनली जो शरणागत जीव है उनके रेफरेंस में सप्तविध भक्ति लेनी, वही वहाँ पे अर्थ लेना पड़ेगा। यहाँ जो उतना ही लेना पड़ेगा। अपनी दशा ये है कि तत्सिद्धि तनुवित्तजा समस्त पद कहा, तब भी उसमें से दो निकाल ली। अब नवधा कहते तो न जाने क्या करते। तो महाप्रभु ने सोच समझ के वो रिस्क नहीं लिया। तू डाल डाल में पात पात, ऐसी दशा है। आश्रय का पद बोल के। जी जी एक छोटा प्रश्न है। जी आपने बताया कि ध्यान स्वरूप का होता है, तो मुझे लगता है कि स्वरूप का ध्यान होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो नवधा भक्ति में ध्यान को इंक्लूड क्यों नहीं किया है? जी इतना इम्पोर्टेंट है तो स्वरूप ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा लगता है। जी किसी को करना हो विचार प्रश्न पर। स्मरण के अंतर्गत जो बात बताई, जब समय आदिशु, तो जब जप कर रहे हैं तो ध्यान तो होगा ही ना वहां पर। और जैसे मुझे लगता है कि नवधा भक्ति में हम प्रभु का चित्त में चिंतन करते हुए करते हैं, तो वही ध्यान का ही स्वरूप हो गया एक। क्योंकि नवधा भक्ति में स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, आत्मनिवेदन है, तो वो सब चित्त में ही, प्रभु को चित्त में ही रखकर हम लोग करते हैं, तो वो एक ध्यान का ही स्वरूप हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम जो कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो ध्यान करेंगे वो फिर अगर ध्यान करेंगे अन्नसर में भी करेंगे, पर उसमें भी योग का मार्ग या और कोई आ जाएगा जिसमें स्मरण जो हमें करना है, जो नित्य लीला रहती रहेगी, तो हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे और ध्यान की बजाय।
अगर सिर्फ एक स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हमें लाइक उतना जो रसमग्न होना चाहिए वो रसमग्न हम नहीं हो पाएंगे। जबकि लीला का स्मरण करते रहेंगे तो वो एक कंटिन्यूशन जैसे मूवी होती है उस हिसाब से हम देखेंगे तो एक फोकस कर पाएंगे। एक चित्र पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, पर एक मूवी या ऐसा कुछ होता है जो लाइव बीइंग रहता है तो वहां पे फोकस ज्यादा रहता है और अपना तन्मयता भी उसमें ज्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से स्मरण ज्यादा लग रहा है इसमें प्रेफरेबल। दंडोत पांडे, मेरे को लगता है आपने आज सुबह जब बताया था तो उसमें वो ध्यान वाली बात आ ही रही है कि आपने जब ये यहाँ पर बताया कि लीला विशिष्ट श्री कृष्ण का अपन को जब करना है स्मरण के अंतर्गत आपने बात बताई थी, तो वहाँ नाम रटन के संदर्भ में, स्वरूप ध्यान के संदर्भ में और लीला विशिष्ट कृष्ण का आपने स्मरण के संदर्भ में कहा था। तब जब यहाँ पर जब लीला विशिष्ट श्री कृष्ण है तो उनका वहाँ स्वरूप भी आ रहा है और नाम भी आ रहा है, तो वहाँ ध्यान भी आ ही रहा है और साथ में उनका नाम का रटन भी आ रहा है, तो वो तीनों चीजों का वहाँ स्मरण में समावेश हो रहा है, ऐसा आशय लग रहा है। ये ध्यान भी एक ऐसा ब्रह्म राक्षस जैसा है, यानी अच्छा बोल सके, देख सके, चल सके, कुछ कर सके, ऐसे आदमी को ध्यान बता दो तो जिंदा लाश हो जाए। उनकी जितनी भी सामर्थ्य है उनको ध्यान कुंठित कर देता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो जिनको ऐसे अनाड़ी मूर्ख लोग हैं कि जिनको कुछ सूझता नहीं है, उनको हम ये कह सकते हैं कि तुम ध्यान करो। तो यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत खोपड़ी में बुद्धि है, आपके शरीर में कुछ करने की सामर्थ्य है, कुछ उमंग है, तो आप क्यों ध्यान करना चाहते हो? सेवा ही करो ना। तो निकम्मे लोगों के लिए ध्यान है, इसलिए ये रिस्की है। नवदा भक्ति में ये बोलने जैसा विषय ही नहीं है, इसीलिए दर्शन भी नहीं लिखा है। जो पूरा इस समय पूरा युग दर्शन भक्ति ही कर रहा है, भक्ति के नाम पे केवल दर्शन कर रहा है। अब नवदा भक्ति जब तक गिनी है तो 10, 11, 12 ऐसे और लिस्ट बढ़ा देते। तो जैसे पार्थ का सजेशन है कि ध्यान को पूरा संसार निकम्मा हो जाता, दर्शन को भक्ति की गरिमा दे दो। तो अभी 9 बताने के बाद 9 को कैंसिल करके दर्शन में बैठे हुए हैं सबके सब। तो न जाने क्या उपद्रव करते, दर्शन भी कैंसिल हो जाता अगर ध्यान वाला बता देते ना। क्योंकि अब तो दर्शन में भी 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं, 10-12 घंटे लगते हैं, कहीं तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। तो आदमी के तेल लेने गए दर्शन, अपने तो ध्यान ही लगाओ। तो ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे वो बंदर को गुजराती में कहते हैं ना, बंदर आंध्रा ने निसरणी बतावी। अब ऐसे कुंभकर्ण को कोई अच्छी शैया बता दो, ऐसी स्थिति हो जाए अगर ध्यान को हम थोड़ी ज्यादा भक्ति में गरिमा दें, कोई स्थान दें, तो ये आदमी सोने के लिए तैयार ही है। उसको अच्छी शैया बिछा के दे दी, पंखा वंखा लगा दिया, अत्तर लगा दिया, कुछ पांव दबाने बैठा दिया, तो फिर क्यों नहीं सोएगा आदमी? फिर सोएगा ही सोएगा। जो थोड़ा बहुत करने के लिए संभव है वो भी छोड़ देगा। तो ये रिस्क लेने जैसा नहीं है, तो सोच समझ के किया है। ठीक है? जैसे हाँ, जैसे मर्यादा मार्गीय भक्ति में जो देव का स्वरूप होता है ना, तो वो कौन कौन से देव का रहता है? ऐसा नहीं हो, तो जिसको जिसकी उपासना करनी हो करे। तो कोई शंकर की भी ऐसे ही नवदा भक्ति करता है? हाँ, करते ही है ना। जैसे उनके स्वरूप जैसे देखा है तो लाल जी का ही होता है मोस्टली। किसका? मर्यादा मार्गीय भक्ति में वो जो भी हो, कुछ भी स्वरूप नहीं हो तो भी यंत्र की भी होती है, लिंग की उपासना भी होती है, कुछ भी हो सकता है। शक्तिपीठ होती है तो वो पार्वती जी के जो शरीर, मृत शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे तो उसी को उपास्य बनाते हैं वो।
करें क्षमा कर। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवे। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। दृढ़ चरणन के रो भरो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभानंद।